लोग चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। जितनी ताकत आजमानी है आजमा लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े समर्थक, खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले एनडीए के सबसे भरोसेमंद सहयोगी, लेकिन अब वही चिराग पासवान भाजपा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली पुलिस पर हमला, बिहार सरकार की आलोचना। मार दिया तो मार दिया। आप नहीं बोल सकते हैं कि मर गया तो मर गया। आपको अगर उस परिवार का दर्द का एहसास नहीं है तो उस पे नमक छिड़कने का भी कोई अधिकार नहीं। ये जितना दुखद है उतना ही निंदनीय भी है। इस बात को कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि बिहारी होने की वजह से किसी की जान ले ली जाए। पर हाँ, दूसरे राज्यों में भी बिहारियों का संरक्षण हो, ये जिम्मेदारी भी हम लोग की बनती है। और अब उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। तो सवाल उठता है, क्या चिराग पासवान एनडीए के भीतर रहकर अपनी अलग राजनीतिक चमका रहे हैं? क्या वे भाजपा पर दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं? मेरे सहयोगी हैं, मैं मानता हूं कि इसको एक राजनीतिक रंग भी मेरे बयान से शायद दिया जाएगा कि गठबंधन के भीतर दरार, पर आप ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकते। या फिर बिहार की राजनीति में नया शक्ति केंद्र बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान भी उसी रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिस रास्ते पर कभी मुकेश साहनी चले थे? देखिए, चिराग पासवान की राजनीति इस वक्त 2 ट्रैक पर चल रही है। पहला ट्रैक मोदी भक्ति, दूसरा ट्रैक अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान। एक तरफ वे मंच से कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे लिए भगवान समान है। मेरा हिम्मत आप बढ़ाते हैं और मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना, और आज जब वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने एक पिता की कमी को मेरे अभिभावक के रूप में पूरा करने का उन्होंने काम किया। जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद मेरे कठिन समय में मुझे संभालने का काम किया, मेरा संरक्षण करने का काम किया। भले वो मेरी माता रीना पासवान जी हो, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो। मैं मोदी जी का हनुमान हूं, लेकिन दूसरी तरफ खगड़िया के युवक की हत्या पर दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं। याद रखिए, दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है, यानी निशाना सिर्फ पुलिस नहीं, केंद्र सरकार की कार्यशैली भी थी। ऐसे में कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, उसके आधार पर गृह मंत्री जी से भी हम लोग बातचीत करेंगे। फिर बिहार में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ तो चिराग ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठा दिए। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात समझिए, बिहार सरकार में उनकी पार्टी के मंत्री हैं, केंद्र में वे एनडीए का हिस्सा हैं, फिर भी वे विपक्ष जैसी भाषा बोल रहे हैं। मेरे सहयोगी हैं, मैं मानता हूं कि इसको एक राजनीतिक रंग भी मेरे बयान से शायद दिया जाएगा कि गठबंधन के भीतर दरार, पर आप ऐसे बयानों का समर्थन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चिराग अब सिर्फ सहयोगी बनकर नहीं रहना चाहते, वे अब अलग नेशनल पॉलिटिक्स ब्रांड तैयार कर रहे हैं। अब आते हैं उस बयान पर जिसने भाजपा को सबसे ज्यादा असहज किया। लोजपा रामविलास ने कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय चिराग पासवान जी ने दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव, अकेले चुनाव लड़ने के पक्ष में हैं और होने वाले विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपनी मजबूत उपस्थिति वहां पर दर्ज करेगी। अब जरा इसका मतलब समझिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति का एक बड़ा आधार क्या है? दलित प्लस पिछड़ा प्लस गैर यादव ओबीसी समीकरण। और चिराग किस वोट बैंक पर नजर लगाए बैठे हैं? दलित वोट बैंक पर, यानी सीधे भाजपा के सामाजिक समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश। अब सवाल है, अगर लोजपा यूपी में चुनाव लड़ेगी तो नुकसान किसका होगा? सपा का, कांग्रेस का, बसपा का? नहीं, ये तीनों में किसी का नुकसान नहीं होगा। सबसे ज़्यादा नुकसान भाजपा को हो सकता है,
क्योंकि भाजपा का बड़ा हिस्सा वही दलित वोट है जिसे चिराग आकर्षित करना चाहते हैं, यानी दोस्ती भी और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी। यही वजह है कि अब लोग कह रहे हैं चिराग डबल गेम खेल रहे हैं। अब तुलना हो रही है मुकेश सहनी से। याद कीजिए 2020 में मुकेश सहनी एनडीए सरकार का हिस्सा थे, भाजपा ने उन्हें मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, सीटें दी, लेकिन फिर सहनी उत्तर प्रदेश पहुंच गए। उन्होंने भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया। परिणाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में करारी हार और बिहार में सत्ता से बाहर। आज उनकी राजनीतिक हाशिए पर है, आज उनकी स्थिति राजनीतिक हाशिए पर चली गई है। अब सवाल यही है, क्या चिराग भी वही गलती दोहरा रहे हैं? देखिए, कुछ समानताएं जरूर हैं। दोनों नेताओं ने जातीय आधार पर विस्तार की कोशिश की, दोनों ने यूपी में अपनी जमीन तलाशनी चाहिए, दोनों एनडीए के भीतर रहकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, लेकिन फर्क भी बड़ा है। मुकेश सहनी की राजनीति सीमित जातीय दायरे में थी, जबकि चिराग पासवान के पास एक बड़ा राजनीतिक विरासत कार्ड है, रामविलास पासवान की विरासत। दूसरा, चिराग की व्यक्तिगत छवि कहीं ज़्यादा मजबूत है, युवा चेहरा है, अच्छा कम्युनिकेशंस है और मोदी से सीधे संबंध है, यानी भाजपा उन्हें आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, भाजपा आखिर चिराग को लेकर सोच क्या रही होगी। देखिए, फिलहाल भाजपा को बिहार में चिराग की ज़रूरत है, क्योंकि पासवान वोट बैंक अभी भी प्रभावशाली है। लोकसभा चुनाव में चिराग का स्ट्राइक रेट शानदार रहा, इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन भाजपा बहुत लंबी राजनीतिक सोचती है। अगर चिराग भविष्य में खुद को बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करते हैं तो टकराव तय है। क्यों? क्योंकि भाजपा बिहार में अपना खुद का नेतृत्व खड़ा करना चाहती है और एनडीए में कोई भी सहयोगी इतना बड़ा नहीं होना चाहिए जो भविष्य में चुनौती बन जाए। यानी फिलहाल दोस्ती मजबूरी है, लेकिन भविष्य में प्रतिस्पर्धा लगभग तय दिखाई देती है। अब एक बयान पर ध्यान दीजिए, चिराग कह चुके हैं कि 2030 का बिहार विधानसभा चुनाव में वे सीएम फेस के रूप में लड़ना चाहते हैं। यानी अब उनका लक्ष्य सिर्फ सांसद या केंद्रीय मंत्री बनना नहीं है, वे बिहार की सत्ता चाहते हैं। और यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि बिहार में भाजपा भी नंबर 1 पार्टी बनना चाहती है, जेडीयू भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहती, आरजेडी पहले से मैदान में है। ऐसे में चिराग की महत्वाकांक्षा एनडीए के भीतर असहजता बढ़ाएगी। आज वे मोदी के हनुमान हैं, लेकिन कल वे भाजपा के लिए चुनौती भी बन सकते हैं। फिलहाल भाजपा चुप क्यों है? क्योंकि अभी चुनावी गणित चिराग के पक्ष में है। भाजपा जानती है अगर अभी टकराव हुआ तो दलित वोट बैंक में गलत संदेश जा सकता है, इसलिए फिलहाल भाजपा देखो और इंतजार करो की रणनीति पर है। लेकिन अगर चिराग ने यूपी में आक्रामक विस्तार शुरू किया या बिहार में खुद को एनडीए के भीतर वैकल्पिक शक्ति केंद्र की तरह पेश करना शुरू किया तो फिर वही होगा जो भाजपा अक्सर करती है, धीरे धीरे राजनीतिक स्पेस सीमित करना। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, चिराग पासवान अब सिर्फ सहयोगी नेता नहीं रहना चाहते, वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। वे भाजपा से लड़ाई अभी नहीं चाहते, लेकिन भाजपा पर निर्भर भी नहीं रहना चाहते, यानी दोस्ती भी जारी रहेगी, दबाव की राजनीति भी। सवाल सिर्फ इतना है, क्या भाजपा समय रहते चिराग की महत्वाकांक्षा को संतुलित कर पाएगी या फिर एनडीए के भीतर एक और नया संघर्ष पैदा होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या चिराग पासवान बिहार की राजनीति के अगले बड़े खिलाड़ी बनेंगे या मुकेश सहनी की तरह ज़्यादा महत्वाकांक्षा उनकी राजनीति पर भारी पड़ जाएगी? आपको क्या लगता है, क्या चिराग पासवान भाजपा के भविष्य के सहयोगी हैं या भविष्य की चुनौती? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार।